बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विजन पॉइंट के साथ सिद्धार्थ फैसल हाजिर खिदमत है। आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इमरान खान अडियाला जेल में है, लेकिन उनकी तरफ से एक ऐसा मैसेज आया है जिसमें पूरी पीटीआई क़यादत और पूरा केपीके सख्ते में आ चुका है। इमरान खान ने कमर कस ली, कोई नहीं बचेगा। ये मैं अपोजिशन गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, बल्कि उनकी अपनी पार्टी की बात कर रहा हूँ। 6 महीने में कौन कौन घर जा रहा। अली अमीन से इमरान खान ने बड़े दस्तावेज़ पे साइन करवा लिए हैं। सबको सुधारने का वक्त आ चुका है, पूरा केपीके रिडार पर। यह असल कहानी क्या है वो आपके सामने शेयर करूंगा। इमरान खान की हिदायत पर खैबर पख्तूनख्वा में कड़े एहतसाब की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ज़राए के मुताबिक इमरान खान की हिदायत पर जो मशीर हैं, मशीर एहतसाब मुसद्दिक अब्बासी ने एंटी करप्शन फोर्स एक्ट तैयार कर लिया है। एंटी करप्शन फोर्स में 3 विंग्स होंगे और फोर्स की सरबराही डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन करेंगे। फोर्स में 10 से ज़्यादा अफराद को भर्ती किया जाएगा, जिन्हें 4 माह की ट्रेनिंग दी जाएगी। जबकि प्रोसिक्यूशन का जो डीजी है वो कॉन्ट्रैक्ट बुनियादों पे भर्ती किया जाएगा। ज़राए बताते हैं कि महकमा एंटी करप्शन बेनामी जायदादें, उनके जो मामलात हैं उनकी तहकीकात कर सकेगा। आवाम से जो धोखाधड़ी के मसाइल हैं, जो धोखाधड़ी करने वाले लोग हैं, उनकी कार्रवाई जो है वो एहतसाब अदालत के पास पहुंचेगी, जिसको एंटी करप्शन जो है वो उसको देखेगा। उसके अलावा जो नई अमला जो होगा उसकी इसी तरह भर्ती की जाएगी। ज़रा कॉन्ट्रैक्ट पे चीज़ें चलेंगी, उसके बाद जो दोबारा से नई भर्ती होगी या उन्हीं लोगों को कैरी ऑन किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक एक्ट के तहत इन्वेस्टिगेटर 6 माह में इंक्वायरी मुकम्मल करेगा। 6 माह में इंक्वायरी मुकम्मल ना होने पर 1 साल का वक्त मज़ीद दिया जाएगा, और 1 साल में इंक्वायरी मुकम्मल ना होने पर उसको बंद कर दिया जाएगा, या जो भी मामलात होंगे मज़ीद उसमें डेवलपमेंट सामने आती जाएंगी। ज़राए के मुताबिक इदारा अदालतों में केसेस लड़ने के लिए अपने प्रोसिक्यूटर भर्ती करेगा। सबसे अहम बात यह है कि ज़ाहिर चीज़ को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, उसके बाद जो एहतसाब अदालतें हैं वहाँ चीज़ें लेके जाई जाएंगी, और जो नैब होता है या जिस तरह के एंटी करप्शन इदारे होते हैं वो अपने प्रोसिक्यूटर तैयार करेंगे, और फिर उन पे जाके जिरा बांधी जाएगी जो भी मामलात होंगे। मालूमात देने वाले शहरी और अच्छी तहकीकात करने वाले अफसरान को इनामात दिए जाएंगे, जबकि गलत केस बनाने वाले एहलकारों को 3 से 7 साल की सज़ा भी हो सकती है, कैद भी हो सकती है। ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए मशीर एहतसाब जो मुसद्दिक अब्बासी साहब हैं, उन्होंने कहा कि वज़ीर आला अली अमीन ने मुजव्ज़ा जो ये कानून बनाया गया था, मुजव्ज़ा कानून जो बनाया गया था उसकी मंजूरी जो है वो दे दी है। अब इसके जल्द काबीना से भी मंजूरी करवा लेंगे। मुसद्दिक अब्बासी का मज़ीद ये कहना था कि बानी पीटीआई के विजन के मुताबिक करप्शन करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नए कानून के तहत जो है वो उनके ख़िलाफ़ जो है वो एक डॉक्यूमेंट बनेंगे, और उसके तहत उनको खिलाफ कार्रवाई होगी और फिर सज़ा भी दी जाएगी। खाली कार्रवाई की हद तक ये चीज़ें नहीं होंगी। और ये सिर्फ पहले आपके पास खबरें पहुंच रही थी कि जी कुछ मिनिस्टर्स के नाम चल रहे हैं। आप जानते हैं कि खान साहब से कुछ लोगों की मुलाकात भी हुई थी, लेकिन उसके बाद ये चीज़ें अब प्रैक्टिकल फील्ड में आपको प्रैक्टिकल केपीके के अंदर आपको नज़र आएंगी। और हाल ही ये बात जो वुज़रा थे उनकी हद तक नहीं रही, बल्कि इसका दायराकार जो है वो पूरे केपीके के अंदर फैल चुका है। वाज़ेह रहे गुज़िश्ता दिनों पीटीआई रहनुमाओं ने अडियाला जेल से इमरान खान की मुलाकात हुई थी कुछ रहनुमाओं से, जिस दौरान बानी पीटीआई को केपीके में करप्शन से मुतल्लिक़ आगाह किया गया था। ये वो ख़बर थी जो मैंने सबसे पहले आपके साथ शेयर की थी कि खान साहब के साथ कुछ लोगों की मुलाकात हुई है। मुलाकात में उन्हें यह बताया गया है कि जी केपीके में करप्शन का बुरा हाल है, करप्शन की जा रही है, जिसमें हेल्थ के सेक्टर्स बताए गए थे, जिसमें तालीम के सेक्टर्स बताए गए थे। खान साहब ने कहा था सबको फारिग कर दो, लेकिन उसमें नई डेवलपमेंट ये आई है कि एक एंटी करप्शन आप कह सकते हैं कि एक एहतसाब करने वाला एक इदारा बनेगा जो काम करेगा। 4 माह की उसे ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद जो एहतसाब अदालतें हैं वहाँ उनके अपने प्रोसिक्यूटर जाके वो केस लड़ेंगे। केस अगर कोई किसी पे, देखें पाकिस्तान है, पाकिस्तान में क्या होता है, जो जिसके पास डंडा है या जिसके पास पैसा है वो जाके पहुंचते हैं अदालतों में, और वो जो मामलात अगर कोई आई विटनेस है या कहीं कोई मामला है तो वो अपनी चीज़ें उनके साथ मामला तय कर लेते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, बल्कि इनामात भी रखे गए हैं कि जो दुरुस्त फैसले करवाएगा, दुरुस्त चीज़ें सामने लेके आएगा, वो प्रोसिक्यूटर हो या आम आदमी हो, उसको इनाम भी दिए जाएंगे, उसको मुख्तलिफ़ चीज़ों से भी नवाजा जाएगा। लेकिन अगर कोई किसी पे गलत बेजा इल्ज़ाम लगाता है और वो चीज़ साबित नहीं कर पाता तो उसको 7 से 10 साल की सज़ा भी हो सकती है।
इसके बाद मेरे पास ये खबर है कि जो जब साइन करवाया गया और जब मुख्तलिफ लोगों के पास ये खबर पहुंचती है तो फिर सबके कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जो करप्ट होता है, जो गंदा होता है, जो सियासी गंदगी या जो भी गंदगी फैला रहा होता है, दूसरी तरफ जुनैद अकबर ने भी कहा है कि जो सियासत को बेच रहे हैं उनका इलाज ठीक से किया जाएगा और उसका इस पार्टी में PTI में कोई उसका ना हिस्सा है ना उसका इससे कोई तल्लक है। इमरान खान का भी यही विज़न है कि हमने जो करप्शन है उसको ख़त्म करना है। ताहाल जो आपका KPK सूबा है उसके हालात इंतहाई ख़राब हैं और ये चीज़ें चल रही हैं। और सबसे पहले हमने ही आपको ये ख़बर भी दी थी कि खान साहब बड़े लेवल पे इन्वेस्टिगेशन शुरू करने लगे हैं। बड़े लेवल पे लोगों को यहाँ से फारिग किया जाएगा। KPK के अंदर जो लोग करप्शन में मुलव्वस है, पहले वज़ीरों तक ये बात रखी गई थी, लेकिन अब उसका दायराकार पूरे KPK के अंदर फैल जाएगा। ये वो ख़बर थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। इस तरह की ख़बरें मज़ीद देखने के लिए, सुनने के लिए आपने हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर करना है। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा। सिद्धार्थ फैसल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह नेगेबान।